अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल है? तकिए अब्बास आपके साथ फिर मौजूद है और इस वक्त मैं शारा फैसल के MG सेंटर पे मौजूद है। MG4 ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसके बारे में सभी साहब से हमारे साथ मौजूद हैं और सभी प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं MG के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सभी, क्या हाल है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सभी मुझे बताएं थोड़ा सा इसके बारे में, लॉन्च के बारे में। क्या आप दिस इज़ द ऑल न्यू MG4 इलेक्ट्रिक। दिस हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च इन पाकिस्तान। इट्स अ टॉप सेलिंग व्हीकल, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। नाइस, बिल्कुल। और ये आप जो मॉडल देख रहे हैं, वेरिएंट देख रहे हैं, दिस इज़ द MG4 एसेंस, दैट इज़ अ फुली लोडेड वन। सही। पाकिस्तान में हमने इसके दो मॉडल्स लॉन्च किए हैं, एक एक्साइट है और एक एसेंस है। सही। पर्टिकुलर दिस मॉडल इज एसेंस। Essence, इसकी इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज है 435 किलोमीटर WLTP स्टैंडर्ड। वेरी ठीक नाइस, है। 0 to 100 इसका है 7.2 सेकंड्स, व्हिच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। वेरी इंप्रेसिव। जी जी 7.2 सेकंड्स। जी जी। चार्जिंग टाइम इसका है 10 to 80%। जो आप इसका चार्जिंग टाइम करते हैं वो 28 मिनट्स है। आपका 150 किलोवाट बैटरी जो चार्जर होता है उसके साथ। अच्छा, इसके बैटरी पैक्स के डिफरेंस मुझे थोड़ा सा बताएंगे? डेफिनेटली। जो एसेंस है उसकी 64 किलोवाट है, जो एक्साइट है उसकी आपके पास 51 किलोवाट है। 51 जी जी। किलोवाट उसकी इलेक्ट्रिक रेंज, ड्राइविंग रेंज जो 350 है WLTP स्टैंडर्ड्स पे। सही है। और इसकी जो है वो 435 है। अच्छा, दोनों व्हीकल्स में क्या डिफरेंट है वेरिएंट? मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, ऑप्शंस का कुछ सिमिलर ऑप्शन फ़र्क है, मैं वो ऑप्शंस आपको साइड बाय साइड बताता जाता सही हूँ। है। अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें तो फ्रंट से इसके अगर आप डीरल्स देखें, दोनों गाड़ियों में डीरल्स दोनों कॉमन है। सही है। इसकी आपकी ऑटो एडजस्टेबल हेडलाइट्स कॉमन है। सही है। इसके अंदर एक्टिव इंटीग्रेट ग्रिल शटर आता है। जब फॉर एग्जांपल बैटरी से आपकी हीट अप हो जाती हैं तो इसे एग्जॉस्ट करने के लिए वो इसके जो शटर्स हैं खुल जाते हैं। सही है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इसमें 360 कैमराज हैं, एसेंस में 360 कैमराज हैं, एक साइड में 360 कैमराज नहीं है। सही है। उसमें रियर व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर्स हैं। सही है। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें हमारे पास 18 इंच के अलॉयज आते हैं। ये अगर आप देखें तो ये एरो कवर व्हील्स हैं, जो कि आपको फॉर एग्जांपल बैटरी रेंज एक्सटेंड करने के लिए ये व्हील्स यूज़ हम करते हैं। ठीक है, ये कवर है इसके ऊपर, अलॉय के ऊपर हमने कवर किया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद इसके जो आपके मिरर्स देखते हैं इसके ब्लैक आ रहे हैं, इसकी रूफ भी ब्लैक है। रूफ ब्लैक है, जी जी। ये जो आपकी टेल लाइट्स हैं इसको हम लावा लाइट्स कहते हैं। ओके, नाइस नाइस डिजाइन। कैपेसिटी भी बहुत है। जी जी, बहुत अमेजिंग कैपेसिटी है। जी जी जी। मतलब इफ यू ट्रैवलिंग समवेयर तो अच्छा खासा लगे जा सकता है इसके ऊपर। जी। ये इसका चार्जर आता है। सही है। जो आप अपने घर पे गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। बाकी फिर इसकी किट आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी की पंक्चर हो जाती है तो टायर रिपेयर किट, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑब्वियसली बैटरीज गाड़ी के नीचे होती हैं तो स्पेयर व्हील इसके अंदर नहीं आता। अच्छा। इसलिए हमने टायर रिपेयर किट जो आपको मैंने दिखाई थी, रिपेयर किट आती है, टायर रिपेयर किट आती है। ये जिस तरह को मैंने बताया था, इसकी लावा लाइट्स हैं, बड़ी एक 3D इमेज और 3D इफेक्ट ऐड करती हैं गाड़ी के साथ। सही है। जो एसेंस है जो ऑब्वियसली टॉप लोडेड है, इसमें ट्विन एरो स्पॉइलर आता है। सही है। जो कि इसकी बहुत ब्यूटीफुल भी ऐड करता है, प्लस विंड की क्रॉसिंग की वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, ट्रंक ऑटो है इसकी या मैनुअल? नहीं, ट्रंक इसका मैनुअल है। पार्किंग सेंसर्स आ गए आपके पास। ठीक है। ये MG4 इलेक्ट्रिक की बैजिंग आ गई है। सही है। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें अगर आप सबसे इसकी अमेजिंग बात ये है कि इसकी अगर आप रियर रूम की कैपेसिटी देखें बहुत अमेजिंग है। कैपेसिटी तो वाकई। जी जी। अच्छा, इसके सेंटर आर्म रेस्ट जो है वो पीछे नहीं है, फ्रंट पे दिया हुआ मेरे ख्याल से। जी जी, फ्रंट पे आर्मरेस्ट है, सेंटर में नहीं है। ठीक है। इसमें स्मार्ट एंट्री है, आप प्रेस ऑफ अ बटन आपके साथ सही आप है। गाड़ी के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। सीम्स लाइक अ फुली लोडेड कार। जी जी, एब्सोल्युटली। हाँ। चले व्यूअर्स, आपको अब अंदर लेके चलते हैं और अंदर के स्पेसिफिक्स जो हैं वो हम अभी इनसे डिस्कस करते हैं सभी से कि क्या क्या मौजूद है इसमें। तो गाड़ी के अंदर आपको गाड़ी की आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। और गाड़ी फॉर एग्जांपल आप जब गाड़ी में अंदर बैठेंगे तो आपको आप देखें कोई पुश बटन नहीं है। गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप का जो ऑन ऑफ का फीचर है वो अवेलेबल नहीं है, तो की आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। और गाड़ी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो खुद सेंस कर लेती है गाड़ी के अंदर उसका ड्राइवर बैठ गया, और जब आप स्टीयरिंग पे हाथ रखते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होकर यू कैन ड्राइव इट अराउंड। ओके, ये अभी स्टार्ट हुई है। जी जी, अभी स्टार्ट हुई। बिल्कुल, आई कैन नॉट हियर एनी साउंड, एनी सिंगल साउंड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, थोड़ा सा सभी इंटीरियर डिजाइन के ऊपर आते हैं कि क्या क्या इसके अंदर, जैसे लेदर सीट्स बताया, इसके अलावा क्या क्या मौजूद है इसमें? इसमें वायरलेस चार्जिंग है। अगर आप इसका इंटीरियर देखें तो बहुत स्लीक और मिनिमलिस्टिक आपका इंटीरियर है। सही है। और सारी जो गैजेटरी है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखें अगर सिर्फ आपके पास पावर विंडोज के बटन हैं, ड्राइविंग मोड है, प्लस आप यहाँ से भी इसको प्ले कर सकते हैं, और आपकी कन्वीनियंस के लिए स्टीयरिंग के ऊपर भी बटन अवेलेबल है, जो कि आप दोनों स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सही है, ठीक हो गया। और इसका लेग रूम तो काफी, लेग रूम तो बहुत अमेजिंग है। अगर आप देखें लगता है कि आप बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, हालांकि मैंने सीट फुल, जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, सीट पीछे है। और मेरा ख्याल है जो पीछे भी कभी हम लेग रूम की बात करें तो अब अमेजिंग लेग रूम है, बहुत जगह ही जगह है इसके अंदर। लेदर सीट्स आ रही हैं, ड्राइवर सीट है वो पावर एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। पैसेंजर जो है मैनुअल एडजस्टमेंट है। सही। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास हीटेड सीट्स का भी ऑप्शन है। मैं अगर आपको बताऊं, इसके अंदर फ्रंट सीट्स जो है वो हीटेड है। आप पैसेंजर और उसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, पैसेंजर सीट की एडजस्टमेंट है। प्लस इसके अंदर जो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी हीटेड है। ऑटो डिमिंग मिरर आ रहा है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको जब हेडलाइट्स पीछे से जब रात को जो हाई बीम पे लोग चलाते हैं यूजुअली, तो वो फिर ये ऑटोमेटिकली उसको डिम कर देता है, तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं और ये ऑटो भी। सही है, ठीक है।
और इसके अलावा मुझे बताइएगा कि स्क्रीन काफ़ी मुझे नज़र आ रही है और इसके अलावा काफ़ी फीचर्स हैं इसके अंदर। एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है। अगर हम स्क्रीन के साथ प्ले करें तो इसमें जो ये जो चार्ज अगर आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है 36% ये चार्ज है। जिस तरह का मैंने बताया था 150 किलोवाट का जो चार्जर है उसके साथ 28 मिनट्स के अंदर गाड़ी 10 to 80% हो जाती है। सही है, नाइस, जी जी। उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये आपका स्टार्ट सेटिंग्स आ रही है 36%, ये आपको 151 किलोमीटर की रेंज दे रही है। सही है, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इसकी किलोवाट बैटरी क्या है, बैटरी हेल्थ क्या है, आपकी लॉन्ग जर्नी के जो मोड है वो क्या है। सही है। फिर ये इसमें डिस्चार्ज सेटिंग्स आ रही हैं इसकी, जब वो कह रहा है आपको जब गाड़ी आप प्लग करते हैं तो आपको बता देता है कि इसको आपने कब डिस्चार्ज करना है। सही है। एनर्जी कंजम्पशन का ऑप्शन दे रहा है कि आपने जब गाड़ी स्टार्ट की थी तो उसकी पावर टोटल कंजम्पशन क्या थी। सही है। और उसमें आपका ड्राइविंग पावर है। फिर एनर्जी फ्लोज की अगर आप देखें तो टायर्स, डिफरेंट टायर्स के अंदर क्या एनर्जी का फ्लो आ रहा है, एनर्जी कंजम्पशन दे रही है। और इंटेलिजेंट आपकी बैटरी हेल्थ की हीटिंग भी दे रही है। सही है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें इसमें ये रेडियो की सेटिंग्स है, आपके पास ये नेविगेशन की सेटिंग्स है। जो मैंने MG पायलट, क्योंकि इट्स फुली लोडेड कार और इसमें 14 MG पायलट के फीचर्स हैं। 6 एयरबैग्स हैं गाड़ी के अंदर। सही है, स्टैंडर्ड जी जी। इंटरनेशनल मॉडल में भी यही आते हैं, तो हमारे पास लोकली भी हमने इसके अंदर 6 एयरबैग्स ही हैं। सही है, ठीक है। इट्स एन इंटरनेशनल मॉडल। और क्या नाम है इसके अंदर जो सेफ्टी रेटिंग है उसकी, जो हमारी ऑस्ट्रेलियन बॉडी NCAP जो कि टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, पेडेस्ट्रियन टेस्टिंग होती है, बाईसाइकिल टेस्टिंग होती है, फ्रंट कोलिजन टेस्टिंग होती है, साइड टेस्टिंग होती है। उसके अंदर MG EV4 स्कोर्ड 5 out of 5। 5 out of 5? That's yes, 5 out of 5। तो वो बहुत you're sitting in the safest car right जी जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए आपको मैं बता रहा था, अगर हम इसके फीचर्स पे बात करें तो इसमें 5 ड्राइविंग मोड्स हैं। देखिए, स्नो, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड कस्टम। कस्टम पे अपने अकॉर्डिंगली अपनी सेटिंग्स वगैरह पे एडजस्ट कर सकते हैं। एनर्जी रिकवरी, इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, लो, मीडियम, हाई एंड अडाप्टिव। वो फिर गाड़ी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकती है जब आप अडाप्टिव पे शिफ्ट करते हैं। सही है। 1 पेडल ड्राइव है, यूजुअली इलेक्ट्रिक कार्स में होता है, तो MG EV4 के अंदर भी 1 पेडल ड्राइव है। जब आप इसके ऊपर से एक्सीलरेटर से पैर उठा देते हैं तो गाड़ी वो यूजुअली रुक जाती है। सही है। फिर इसके अंदर ये मैं बात करूं MG पायलट के फीचर्स, तो इसमें आप देखें हमारे पास 14 की मैंने बात की थी। एक साइड में 9 है और एसेंस में 14 है। 14 जी, 14 जी जी। तो अगर आप देखें तो डोर ओपन अलर्ट, रियर कोलिजन वार्निंग, टोइंग मोड, ड्राइवर वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी, ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेशन, आपकी रियर ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, अलर्ट सेंसिटिविटी, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, वाइब्रेशन, अलर्ट सेंसिटिविटी और लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, ये सारे फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। जी जी, बिल्कुल। कन्वीनियंस के ऊपर मैं आ जाऊँ तो कन्वीनियंस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप स्टीयरिंग के स्विचेस की अपनी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर कि आपने क्या डिस्प्ले करना है इसके अंदर, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मिरर्स आप जब गाड़ी लॉक कर दें तो ऑटो फोल्ड हो जाए, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। सही है। ऑटो डोर लॉक है, अनलॉक यूजिंग कीज है, तो आप इसमें ड्राइवर का डोर भी अनलॉक कर सकते हैं। तो मतलब हर तरह से जो सेफ फीचर्स इसके अंदर हो सकते हैं ना, कि अगर आपने एक दफ़ा अनलॉक करेंगे तो ड्राइवर होगा और अगर आप करेंगे तो मल्टीपल फिर डोर होंगे, तो वो भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों फिर ये लाइटिंग की सेटिंग्स हैं कि आप जब गाड़ी लॉक कर देते हैं तो लाइट्स उसकी ऑन रहें, फिर जब आप गाड़ी के पास हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएं। ऑटोमेटिक हाई बीम है वो अपने, अगर आपको फॉर एग्जांपल अंधेरी वाली सड़क है तो अगर आप इसकी हाई बीम आपने सेट की हुई है तो ऑटोमेटिकली वो हाई बीम आपको ऑन करने की वजह ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट करके वो ऑन हो जाती है। जी जी। वायरलेस चार्जर, 360 कैमरास की अगर मैं बात करूँ तो 360 कैमरास को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखें, राइट, लेफ्ट, फ्रंट। रेयर पे जब मैं करता हूँ तो मेरे पास इसके अंदर एक गाइडेड लाइंस भी हैं, तो सेफ्टी फीचर्स के लिए इसके अंदर ऑप्शन है। फिर मैं इसको ड्राइव करता हूँ तो मैं यहाँ से ड्राइव मोड पे लेके आता हूँ, तो ये ड्राइविंग मोड है, ये फ्रंट का व्यू है मेरा। यहाँ से भी एक कंट्रोल हो रहा है ना? तो मैं जिस साइड का इंडिकेटर दूंगा तो उस साइड का मुझे उसका कैमरा उसका व्यू भी देगा। सही हो गया जी। और इसके स्पीडोमीटर के अंदर क्या क्या खासियत हैं फिर? स्पीडोमीटर में जी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल करूँ तो इसमें आप अडाप्टिव, इसका जो अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है उसकी आप सेटिंग्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड्स आप यहाँ से इसकी कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अभी हम इसके ड्राइविंग मोड स्पोर्ट मोड के ऊपर हैं। फिर अगर मैं राइट साइड पे आ जाऊँ तो आप इसकी जो सेटिंग्स है ये एज अ फेवरेट आप कोई भी अपने लिए कन्वीनियंस के लिए बटन इसको आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको ड्राइविंग मोड यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। सही है। तो वो कस्टम हो गया। उसके बाद मैं ये ब्राइटनेस लेवल, आपकी स्पीडिंग इशूज़, आफ्टर सेल सर्विस, बेसिकली जो सर्विस का है, ये रेडियो सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स,
TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सही है। एक्यूमुलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन, आपने गाड़ी कितनी चलाई है, आपकी गाड़ी किलोमीटर स्पीड क्या थी, आपके क्या स्पीडोमीटर, क्या रेंज क्या थी, तो टोटल मतलब गाड़ी क्या रेंज थी, क्या आपने कितनी ड्राइविंग की, तो उस हिसाब से हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन दे रहा है बहुत बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली। सेफ्टी की बात की कि आपके जो पैसेंजर्स हैं उसने कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहनी हुई है, तो आपको हर चीज़ की गाड़ी जो है वो इंडिकेशन दे रही है। फुली लोडेड कार है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी कंज्यूमर ऑब्वियसली कस्टमर जो है वो यही जानना चाहेंगे कि इसकी प्राइस रेंज क्या है, कि हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। जो एक्साइट है वो 10.9 मिलियन है, ठीक है, और जो एसेंस है वो 12.9 मिलियन। अच्छा, इसमें एक बहुत अमेजिंग फीचर है जो कि V12 फीचर है। ठीक है। V12 फीचर बेसिकली वो फीचर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या अगर हम घर पे हैं या मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो आप अपनी गाड़ी के साथ अपना रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप है, कोई भी घर का अप्लायंस होता है, टेलीविजन वगैरह, तो आप उसको प्लग करके उसकी इस गाड़ी की आउटपुट से आप उसको पावर दे सकते हैं। पावर दे सकते हैं। बहुत अमेजिंग फीचर है ये। अडेप्टर है इसका, इसके साथ बिल्ट इन आता है इसके नहीं नहीं, वो आपको एज एन लेदर एक्सेसरी, MG की एक्सेसरी आपको खरीदना पड़ेगा। तो कितना टाइम है ड्यूरेशन में डिलीवरी हो जाए? सही है। इसका जो वारंटी बताएं, इसमें इसकी जो पार्सल बुकिंग अमाउंट है 5 मिलियन से बुकिंग अमाउंट है। ठीक है। डिलीवरी टाइम है 3 to 4 months। ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं वारंटी की, तो इसकी बहुत अमेजिंग वारंटी हम ऑफर कर रहे हैं। 5 years 150,000 किलोमीटर्स गाड़ी की। 5 years, जी जी। और बैटरीज की, जो कि लोगों का बेसिकली एक कंसर्न होता है कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी में ले रहा हूँ तो उसकी क्या होगी, वो 8 years 150,000 किलोमीटर्स है। Whichever comes first। जी जी। 8 years is a long time। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी वारंटी साथ मौजूद है। बिल्कुल। पेयर पार्ट्स का बड़ा इशू होता है, तो उसके लिए कि मतलब क्या तरीकेकार होगा? नहीं नहीं, हमारी जो डीलरशिप्स है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान है और वेल इक्विप्ड हैं। ऑब्वियसली लोगों का बहुत कंसर्न होता है कि जी नई गाड़ी आई है, इसके पार्ट्स स्पेयर्स वगैरह अवेलेबल है, तो इसके आने से पहले अबंडेंस में हमने इसके स्पेयर्स वगैरह जो इसके बेसिक सारे स्पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो हमने अपने वेयर हाउसेस के अंदर, डीलरशिप्स के अंदर अवेलेबल है सारे पार्ट्स। थैंक यू सो मच सभी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रिव्यू था ये, और बहुत सी मतलब चीज़ें मुझे पता चली है। इसमें मैं फुली लोडेड कार में बैठा हूँ, दैट इज़ ऑसम। तो पाक व्हीलर्स को मैं ये बताता चलूँ कि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो गई है तो हमारी वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस MG के ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी स्टोर्स हैं या जितने भी डीलरशिप्स हैं, उसके ऊपर भी जाके आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे डिस्प्ले पे गाड़ी खड़ी हुई भी है, उसके बारे में आप जाएँ और उनके एक्सपर्ट से पता भी कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।